अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जो आप खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटा हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, उसका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट, सैम्बल, वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी क्लियर की थी। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था एटम। तो एटम किससे कहते हैं? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, मैटर एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है। इसको बाद में बेटा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। दूसरी डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट particle is known as atom। ठीक है बेटा, सिंपल डेफिनेशन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, यानी जो मैटर होता है वो एटम का मिलके बना होता है। जैसे कि हमारी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह जो एटम है वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। और वही मैटर किस चीज का बना होता है? एटम का। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। तो एटम जो होता है बेटा वो फर्दर 3 पार्टिकल्स का बना होता है। एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। वो कौन से 3 पार्टिकल्स हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 बेटा न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, तो एटम जो है वो 3 पार्टिकल का बना होता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है एटम की। तो यहां पे देखें बेटा, ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस में 2 चीजें मौजूद होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रॉन और दूसरा बेटा प्रोटॉन। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस चीज को हम बोलते हैं बेटा शेल, यहां बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है बेटा, तो ये है एटम की स्ट्रक्चर। तो देखें तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है बेटा? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होती। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें तो इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद होता है, प्रोटॉन कहां पे मौजूद होता है और न्यूट्रॉन एटम में कहां पे मौजूद होता है। ये जो हमने एटम की स्ट्रक्चर बनाई है इसमें जो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में 2 चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होती। तो यानी ये जो 2 पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और 3 जो नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन, ये कहां पे मौजूद होता है? तो ये यहाँ शेल में मौजूद होता है, जिसको हम शेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस शेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सन है उसके अराउंड जो अर्थ हो गए, मर्क्यूरी हो गई, यानी ऑल प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह सेम ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें बेटा 2 क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं।
पहला क्वेश्चन ये होता है कि न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है। तो न्यूक्लियस में देखें तो दो चीजें मौजूद हैं, नंबर 1 पे प्रोटॉन, नंबर 2 पे न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो न्यूक्लियस पे चार्ज शो होगी वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि एटम में कौन सी चार्ज होती है, एटम पर कौन सी चार्ज है। तो जो बेटा एटम है वो न्यूट्रल है। ठीक है बेटा। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन है और वो इलेक्ट्रॉन, इनका तादाद हमेशा सेम रहता है। ठीक है बेटा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद जो है वो एटम के अंदर सेम रहता है। जैसे कि हम यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 11। यानी इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, 11। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। हम यहां पे पॉजिटिव को शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा। ये क्या है, प्रोटॉन। और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सी चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 11। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 11 है। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये सारे कैंसिल हो गए, तो यहां क्या बचा, 0। यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं बची। तो एटम जो है हमारा वो क्या है, न्यूट्रल। ठीक है बेटा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछना। थैंक यू, खुदा हाफिज।